हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज फिर एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, या हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफिनीशन जानेंगे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती क्या है। तो हम लोग बोलते हैं कि किसी एक कोण को त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सर्वसमीका को क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहेंगे। ठीक है, आया समझ में? क्या बोलेंगे कि किसी एक कोण को त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सर्वसमीका को क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बोलेंगे। ठीक, हम लोग सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर क्या है, ये एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये एक त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक, ये हम लोग त्रिभुज पहले भी जानते हैं, ए बी और सी, इसका मान रख देते हैं। ठीक, ये क्या होता है, बी सी हम लोग क्या मानते हैं, बी सी होता है आधार। बी सी को हम लोग जानते हैं कि ये आधार होता है। ए सी को हम लोग क्या मानते हैं, ए सी को हम लोग मान लेते हैं कर्ण, ये क्या होता है कर्ण। और ए बी को हम लोग क्या मानते हैं, ए बी को ये होता है लंब। ठीक है, इतना आ गया समझ में। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि साइन का क्या होता है, साइन ए इक्वल टू, साइन का हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ ऐसे हम लोग जानते हैं एल ए एल बाई के ए, जिसे इसको हम लोग साइन मानते हैं, इसको कॉस मानते हैं और इसको टेन मानते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन को लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, लंब है ए से बी, क्या है लंब है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बाई ए सी क्या है कर्ण है, तो यहाँ लिखेंगे ए सी कर्ण हो गया। ठीक, ऐसे ही हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस का लिखेंगे, कॉस ए इक्वल टू, कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, आधार बाई कर्ण। तो आधार क्या है, बी और सी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी सी बाई, इसके बाद क्या है ए और सी, तो यहाँ लिख देंगे ए सी। ऐसे ही टेन क्या होता है, टेन होता है टेन ए इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, ए से बी क्या है लंब है, तो क्या लिखेंगे ए बी बाई, आधार क्या है, बी से सी क्या है आधार है, तो यहाँ क्या लिख दिए, आधार लिख दिए बी और सी। ठीक, इसके जस्ट अपोजिट हमने क्या बताया था, इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, ये कोसेक होता है, कोसेक। ठीक, उसके बाद कॉस का क्या होता है, सेक होता है, और टेन का क्या होता है, कॉट होता है। ठीक, इसके जस्ट अपोजिट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोसेक का, कोसेक ए इक्वल टू ए सी बाई क्या हो गया, ए बी। ठीक, ऐसे ही कॉस ए का क्या हो गया, सेक ए इक्वल टू क्या हो गया, ए सी बाई बी सी। ठीक, ऐसे ही टेन ए का क्या हो गया, टेन का कॉट ए, अब कॉट ए का क्या हो गया, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। इतना हम लोगों ने क्या किया है, लिख लिया है। ठीक, इसको मिटा देते हैं, अब इसका काम हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लेंगे। क्या, पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय कि पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इतना क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, हम लोग जानते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग लिखेंगे कि दोनों पक्षों में ए सी स्क्वायर से क्या करने पर, भाग देने पर, क्या है भाग देने पर। तो लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों पक्षों में ए सी स्क्वायर से भाग देने पर
भाग देने पर क्या आ जाएगा, भाग देते हैं यहाँ पर, ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई यहाँ पे क्या होगा ए सी स्क्वायर। ठीक, इतना हम लोग कर दिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है ए बी बाई ए सी, ये क्या हो जाएगा साइन ए, और साइन ए है और इस पर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा साइन ए, और स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, प्लस बी सी बाई ए सी, ये क्या है बी सी बाई ए सी, क्या है कॉस ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस ए, और ये क्या है स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो हमें क्या हो गया एक फार्मूला पता हो गया, यहाँ से क्या हो गया एक फार्मूला हमें पता हो गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। तो हम लोग इसको और भी क्या लिख सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं कि क्या होगा कि साइन को हम लोग क्या करेंगे कॉस को इधर लेकर आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये भी एक फार्मूला आ गया, ये वाला साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि यहां से कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू अब क्या हो जाएगा साइन को इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, ये भी एक फार्मूला आ गया, ये भी एक फार्मूला बनकर आ गया। ठीक, इतना हम लोग पता कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब दूसरा हम लोग देखते हैं, फिर से क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या है पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख दिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ए बी स्क्वायर से क्या करेंगे दोनों पक्षों में क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में ए बी स्क्वायर से भाग देने पर क्या होगा ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। इतना आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, तो ए सी क्या है ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। तो यहाँ पे क्या आ गया कोसेक ए आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कोसेक ए क्या हो जाएगा कोसेक ए सी और ए बी, और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या होगा स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इक्वल टू ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस बी सी कहाँ दिख रहा है बी सी बाई ए बी स्क्वायर। ठीक, ये क्या है बी सी बाई ए बी का कॉट ए इक्वल टू क्या होता है बी सी बाई ए बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉट ए। ठीक, और स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो हमें क्या पता हो गया यहाँ से, फिर एक फार्मूला निकल कर आ गया, ये एक फार्मूला निकल कर आ गया। क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक, तो इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको और हम लोग लिख सकते हैं
कॉट को क्या करेंगे, इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉटेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। और क्या हो सकता है इसमें, तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि कॉट स्क्वायर ए, 1 को क्या करेंगे, इस तरफ लेकर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, इतना हमें पता हो गया। ये क्या हो गया तीसरा, ये तीसरी वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए फ्रेंड्स, किसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी हम इसको मिटाएंगे। ओके फ्रेंड्स, मिटाते हैं इसको मिटा देते हैं। अब चलिए, अब यहाँ पे भी लिखते हैं, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि BC स्क्वायर से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग देने पर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ BC स्क्वायर से BC स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे AC बाई BC, ठीक, सेक A इक्वल टू होता है, सेक A इक्वल टू क्या हो जाएगा AC बाई BC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर है तो अब इक्वल टू क्या लिखेंगे AB बाई BC। तो यहाँ पे क्या है AB बाई BC, tan A इक्वल टू क्या है AB बाई BC। तो यहाँ क्या लिखेंगे tan A, और उसके बाद क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1। तो हमें क्या हो गया, ये यहाँ पे भी एक हमें फार्मूला ये प्राप्त हो गया। ठीक, ये वाली, ठीक है। इसके बाद और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि tan को इस तरफ लेकर चले आते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक, ये वाली हमें फार्मूला निकल कर आ गया है। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको और हम लोग लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर A, tan को ऐसे ही रहने देते हैं, 1 को इधर लेकर आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर A इक्वल टू सेक स्क्वायर A माइनस 1। तो हमें क्या हो गया, यहाँ पर भी एक फार्मूला हमें प्राप्त हो गया। ठीक, ये आई होप दोस्तों कि हमें ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।